जी, इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ाओं के खिलाफ अपीलों की आज समाअत हुई, जिस पे अदालत को एक बार फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर की जानिब से ये बताया गया कि 15 सितंबर को जो नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हाई कोर्ट की जानिब से जारी किए गए थे, उनकी तामील नहीं हो सकी। 2 बार लंदन में नवाज शरीफ के पते पर वो वारंट्स भिजवाए गए, लेकिन दूसरी मरतबा भी उनको वसूल करने से इनकार कर दिया गया। ताहम जो रॉयल मेल सर्विस के ज़रिए जो वारंट्स भिजवाए गए थे वो रिसीव हो चुके हैं, लेकिन उसकी भी तामील नहीं हुई है, जिस पर अदालत ने यह कहा था कि कॉमनवेल्थ के ज़रिए काउंटी कोर्ट तक भिजवाए जाएँ और वो जो काउंटी कोर्ट का जो डॉक्यूमेंट होगा वो अदालत में पेश किया जाए। लेकिन आज अदालत को ये बताया गया कि जब हाई कमीशन ने यूके में काउंटी फॉरेन कॉमनवेल्थ से रब्ता किया है तो उन्होंने ये कहा है कि वारंट्स की तामील करवाने के सिलसिले में ये उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, उनका दायरा कार नहीं है। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को ये बताया कि नवाज शरीफ अपने इन वारंट्स के हवाले से उनको इल्म है कि उनके खिलाफ ये वारंट्स जारी हो चुके हैं, जिस पर अदालत का ये कहना था कि वो फिर हम उनको क्या लिखें, क्या वो रुपोश भी हैं और वो एक तरफ कौम से खिताब भी कर रहे हैं। अदालत का ये भी कहना था कि मुल्ज़म मुल्क से बाहर बैठ के हंस रहा होगा कि किस तरह उसने इस मुल्क के निज़ाम को शिकस्त दी है और वो इस मुल्क से बाहर चला गया है और हमने यहाँ पर उसको मुल्क में वापस लेकर आने के लिए पूरे निज़ाम को इंगेज कर रखा है और पूरी निज़ाम को मुतहरक कर रखा है। अदालत ने ये कहा है अपने हुक्म में कि आइंदा हफ्ते 7 अक्टूबर को हाई कमीशन के कौंसलर अताशी का बयान वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई है उसको मज़ीद आगे बढ़ाया जा सके। अदालत ने कहा कि आज हम इस बारे में कोई हुक्म जारी नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मुल्ज़म ये कहे कि उसका प्रोसीजर मुकम्मल नहीं किया गया या वो इस तमाम मामले से लाइलम था। इसलिए जो कानूनी और कागज़ी कार्रवाई है वो सारी मुकम्मल की जाएगी और इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए अब कार्रवाई जो है अब 7 अक्टूबर को होगी।